राधा एक दिन यमुना किनारे बैठी थी। आंखों में आंसू थे और मन में एक ही प्रश्न, कृष्ण, क्या तुम मुझे भूल गए? क्या तुम कभी मुझसे मिलने नहीं आओगे? चारों ओर से लोगों के ताने उनके हृदय को और भी घायल कर रहे थे। कृष्ण तो द्वारका में अपनी रानियों के साथ सुखी हैं। राधा चुप रही, लेकिन भीतर से टूटती चली गई। उधर द्वारका में रुक्मिणी के मन में भी एक प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूं, फिर भी आप राधा को मुझसे अधिक महत्व क्यों देते हैं? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं किसी को कम या अधिक नहीं मानता। लेकिन यह उत्तर रुक्मिणी के मन को संतुष्ट नहीं कर पाया। उसी रात अचानक कृष्ण के सिर में भयंकर पीड़ा उठने लगी। महल में हाहाकार मच गया। ऋषि मुनियों ने बताया, यदि कोई अपने चरणों की धूल कृष्ण के माथे पर लगा दे, तभी यह पीड़ा समाप्त होगी। ये सुनकर रुक्मिणी पीछे गईं, क्योंकि उन्हें भय था कि ऐसा करने से पाप लगेगा। जब ये बात राधा तक पहुंची तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा, अगर मेरे कृष्ण ठीक हो जाते हैं तो मुझे नरक भी स्वीकार है। और उन्होंने अपने चरणों की धूल कृष्ण के माथे पर लगा दी। कुछ ही क्षणों में कृष्ण की पीड़ा समाप्त हो गई और वे पहले की तरह स्वस्थ हो गए। तब कृष्ण मुस्कुराए और रुक्मिणी से बोले, यह मेरी लीला थी। तुमने अपने बारे में सोचा, लेकिन राधा ने केवल मेरे बारे में सोचा। इसलिए राधा का प्रेम अनंत है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यह सुनकर रुक्मिणी मौन हो गई। समय बीतता गया और कहानी फिर वही लौट आई। यमुना किनारे, जहां राधा अपने अंतिम समय में थीं, उन्होंने धीरे से कृष्ण को पुकारा, अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारी राधा रूठ जाएगी। उधर कृष्ण व्याकुल हो उठे, मेरी राधे, मैं आ रहा हूं। लेकिन जब तक वे पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधा इस संसार को छोड़ चुकी थी। कृष्ण टूट गए, राधा, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? कहा जाता है कि जहां राधा ने देह त्यागी, वहां एक पवित्र तुलसी का पौधा उगाया। उस क्षण जैसे पूरा संसार शांत हो गया। दूर कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती यह सब देख रहे थे। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या प्रेम में हमेशा वियोग ही मिलता है? शिव ने उत्तर दिया, यह नियति है, स्वयं भगवान भी इससे नहीं बच सकते। कृष्ण भीतर से पूरी तरह टूट गए। शायद यही प्रेम की सबसे गहरी सच्चाई है। सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह मिलन में नहीं, बल्कि वियोग में सबसे ज्यादा जीवित रहता है।